मिलेगा जहाँ लाइन ही नहीं है और बिजली बिल आता है। ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मेरे पास उसका बिल रखा हुआ है माह अक्टूबर का। कभी अभी 25 तारीख को अपने विभाग में जाके दिया, 25/11 को, जिसकी पावती मेरे पास रखी हुई है। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और 20 ला 22 सन 42 काका पढ़े भाविस आज बता ना। जंगली क्षेत्र है और ये आदिवासी क्षेत्र में ग्राम बिगरहा पारा आता है। यहाँ एक ऐसा घटना आपको देखने को मिलेगा जहाँ लाइन ही नहीं है और बिजली बिल आता है। ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा इस बिगरहा पारा के जो शासकीय प्राथमिक शाला है। यहाँ पर हम आपको अवगत कराएंगे किस तरह से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के शिक्षक हैं जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ केवल 2 ही कक्षाएं संचालित है, जिसमें 2 कक्षा है, जिसमें 1 से लेकर 5वीं तक की जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर 2 कक्षकों में अलग अलग पार्टीशन डिवाइड करके वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरह का जो पढ़ाई कैसे संभावित होता है, क्या बच्चों को पूरी जानकारी मिलता है या पूरी सब्जेक्ट की जानकारी मिल पाता है, ये तो बच्चों से पूछने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए हम बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे क्या है, कैसा पढ़ाई होता है, यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर कक्षा 1 1 2 3 आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 3री तक है। यहाँ पर मैडम है, हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है? नमस्कार मैम, क्या नाम है? श्रीमती उर्मिला सुरखी। जी आप यहाँ किस पद पर है? सहायक शिक्षक। जी यहाँ पर 2 ही कक्षे मतलब 2 कक्षा पर 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर संचालित की गई है। इसका पढ़ाई किस तरह से होता है? बोलिए, घबराने की बात नहीं। चलो ठीक है, अब हम बच्चे से पूछते हैं जो 1 से लेकर जो 3री के जो बच्चे, कौन कौन 1, 2 वाले? दूसरी 3री कौन? हाँ मैं तो और मेरा हूँ, ठीक है। कैसे हो, निकालना है तो रानी। हाँ तो रानी आज काका पढ़े हैं? मोहन बता देना काका पढ़े। 1 2 1 2 हाँ। और कै बजे स्कूल आता है? 10 बजे। अच्छा 1 2 पूरा आ जाते? हाँ। ले बोल के देखा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 अच्छा गुड। बाड़ा खाड़ी आते? बाड़ा खाड़ी छुट्टी नहीं है? बाड़ा खाड़ी पहाड़ा 2 कम 2 आते? हाँ। कितना तक क्या थे? कतक तक के पहाड़ा याद है तोला? आसनार बड़े से आते? ABCD नहीं? हाँ चल छोड़, ये बता यहाँ खाना पीना में का देते? दाल भात सब्जी। और जैसे शनिवार रहते था दाल पापड़ पूड़ी उड़ी कुछ है? रोज रोज ही जो सब्जी रांधते तुम अलग अलग रांधते? अलग अलग ना? हाँ। और चटनी वटनी देते? हम और बच्चों से भी बात करेंगे क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से डरी हुई है, सिमटी हुई है। हम इस छोटी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? भारती। हाँ भारती, आज का पढ़ भारती? गणित। हाँ गणित में का पढ़े? जोड़ना घटाना गुणा भाग। 10 ला हम 5 सन जोड़ दिन तक कते का ही? 15 ना गुड। और 20 ला 22 सन 42 गुड। और घटाना में जैसे कि हमार मिलल 40 में हमन 10 के खाऊ खा दे
त कतेक बज जही 30 गुड अउ एखर सेव का थे आसना रथे बाड़ा खाड़ी ले बाड़ा खाड़ी में का के बोलचा देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं पूरा मासूम है और सिमटी हुई है और देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं उसको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। आदिवासी क्षेत्र पर जहां सरकार एक ओर पढ़ाई को ऊंचा स्तर दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर यहाँ जो बिगरहा पारा में जो शासकीय प्राथमिक शाला है यहाँ पर बच्चे की आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक है। अच्छी बात तो ये है कि ये दोनों जो सहायक और प्रधान पाठक है वे अपनी पूरी मेहनत तन्मयता के साथ सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक प्रधान पाठक और एक सहायक के बीच इतने बच्चों को संभाल पाना नामुमकिन है। फिर भी जो प्रधान पाठक और यहाँ के सहायक है वे पूरी अपने लगन और मेहनत के साथ यहाँ पर पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन एक साथ एक ही कक्ष में सभी बच्चे को पढ़ाना नामुमकिन है। अलग अलग यहाँ पर स्टडी कराई जाती है, लेकिन देख सकते हैं कि इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक ही स्कूल में अगर एक ही कक्षा में और एक ही भवन के नीचे अगर अलग अलग कक्षाओं के बच्चों का अगर पढ़ाई एक साथ कराया जाए तो बच्चों को किसी तरह से समझ नहीं आ पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक सीधी गिनती है, 11 से 20 तक 12 तक का यहाँ पर पहाड़ा है, अंग्रेजी के छोटे बड़े यहाँ पर अक्षर है, यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट है, यहाँ पर अच्छे अच्छे श्लोक है, हिंदी वर्णमाला है, कक्षा के जो नियमे है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं बच्चों को जो यहाँ के जो प्रधान पाठक है सहायक है ये सारी चीज गतिविधियां इनको पढ़ाते हैं। आइए हम आपको दूसरी कक्षाओं की ओर ले चलते हैं जहां पर चौथी से लेकर 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं यहाँ पर संचालित की जाती है। जो चौथी से लेकर 5वीं के जो बच्चे हैं इसी कक्षा भवन में बैठते हैं जहां पर यहाँ पर सभी बच्चों को एक ही छत्र और छाया के नीचे पढ़ाई करवाई जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जैसे कि डे है, मंथ है और कई प्रकार के सुविचार है जो चारों तख्तियों पर लिखाए हुए हैं, दीवारों पर लिखाए हुए हैं। हम कुछ बच्चे से हम जानेंगे कि आज क्या क्या पढ़ाया, क्या नाम है, क्या कुछ है। भावेश का पढ़े भावेश आज बता ना। खाना खाया आज का सब्जी रांधरी सा दाल और सर आपके स्कूल में भी आ रहे हैं बहुत सारा समस्या है जी। 1 से 5वीं तक के कक्षा रही है ना, और सिर्फ 2 कक्षा है, मतलब जी। कैसे देख के मेंटेन कर रखो कक्षा के बच्चा के स्तर अनुसार 2 ही कक्षा में संचालित करते हैं और स्तर अनुसार बैठार करके उनको शिक्षा देते हैं। जैसे कोई बच्चे पढ़ाई के स्तर में जिनको पढ़ना नहीं आता उस स्तर के बच्चे को अलग बैठाते हैं, जिनको पढ़ना आ जाता है उस स्तर के बच्चे को अलग। हालांकि हमारे पास 2 ही कक्ष है तो उस कक्षा के अनुसार लाइन में अलग अलग बैठा करके हम लोग शाला संचालित करते हैं। अच्छा, एक साथ इतना लेकर के सब्जेक्ट ला एक साथ कैसे आप मन कवर करते हो? हाँ, इसमें दिक्कत तो होती है लेकिन सभी बच्चों को क्योंकि एक साथ रहते हैं, कोई बच्चे को कुछ अलग कार्य दे दिए कक्षा कार्य और अलग कक्षा के बच्चे को अलग स्तर का पढ़ाई कराते हैं और उसमें और गतिविधि भी कराते हैं। जैसे कि बच्चे किसी विषय में कहा जाए उनको नहीं आता, कमजोर तो नहीं कहा जा सकता, सभी बच्चे कुछ ना कुछ जानते हैं तो उसके लिए अलग से अभ्यास कराते हैं। सर यहाँ बिजली लगा है लेकिन सर बिजली का बिल आता है जी। बिजली लगा है लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं है और बिजली का बिल आता है जी। ये सही जानकारी है क्या? जी सही जानकारी है। अभी भी मेरे पास उसका बिल रखा हुआ है माह अक्टूबर का। हाँ। और मेरे पास इतना सारा आवेदन हो 2-3 बार तो मैं बिजली विभाग में दे दिया हूँ, विद्युत विभाग में। एक अभी 25 तारीख को अपने विभाग में जाके दिया हूँ, 25/11 को, जिसकी पावती मेरे पास रखी हुई है। मतलब कैसे देखे सर इसको, बिजली तो है ही नहीं लेकिन बिल दे देते हैं जी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब मैं इसको ऐसा देखता हूँ जी
कि पहले से कहीं मीटर वगैरह लगा होगा मेरे जानकारी से पहले, उस हिसाब से बिजली का बिल भेज रहे होंगे और विभाग वालों को मैं अवगत करा दिया हूँ। और बाकी अब वो लोग जाने भाई कैसे भेजते हैं, क्या करते हैं। जी यहाँ बच्चे बाहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जी इस पर क्या कहना? जी, अभी फिलहाल 3:20 में हम लोग उनके खेलने का समय रहता है, खेल कूद वाला, इसलिए अभी बाहर में। जैसे यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है तो जानवर वानवर का खतरा भी रहता है। जी वो तो रहता ही है, आप लोग जानते हो छोटे बच्चे हैं, जंगली जानवर ही नहीं, गांव के कोई जानवर ऐसे आके किसी को धक्का दे दे या कुछ हो जाए, ये सब दिक्कत रहती है। तो बाउंड्री वॉल के लिए कभी सरपंच से कुछ? हाँ बहुत आग्रह किया, मैं तो आवेदन भी दिया हूँ, अब खैर उनका पावती नहीं रखा हूँ मेरे पास। 2-3 बार बाउंड्री वॉल के लिए आवेदन दिया था, शौचालय मरम्मत के लिए दिया था, छत मरम्मत के लिए दिया था और ये रनिंग वाटर के लिए भी दिया था, जिसमें से कुछ कुछ काम कराए हैं और काम तो देखे ही छो आप लोग। थैंक यू।